जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद एस के और आप देख रहे हैं एस के इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं साल 2024 दिसंबर में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था पेपर फर्स्ट की ये सीटीपी के टोटल 30 क्वेश्चन हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और अन्य प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं आज की वीडियो का यह पहला प्रश्न। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट यानी कि सीडीपी होता है आपका, चाहे पेपर फर्स्ट या सेकंड। तो देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक जो होते हैं सीडीपी के प्रश्न होते हैं, वही प्रश्न यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय, यहाँ पर खाली स्थान है, को देते हैं और असफलता को यहाँ पर खाली स्थान है। तो इनमें से जो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा इसमें से सही जवाब होगा। ठीक है, तो देखिए महारत उन्मुख विद्यार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय को देते हैं, असफलता को क्या, तो क्या योग्यता और अच्छी किस्मत, या फिर जो है यहाँ पर क्या भरा जाएगा, योग्यता और अच्छी किस्मत, और यहाँ पर क्या कठिन कार्य, या फिर योग्यता और कोशिश खराब किस्मत, योग्यता और अच्छी किस्मत निम्न योग्यता, या फिर योग्यता और अच्छी कोशिश और अपर्याप्त कोशिश। तो इसका श्रेय निम्न से किसको दिया जाना है। तो देखिए यहाँ पर जो भरा जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा योग्यता और कोशिश, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, असफलता को अपर्याप्त कोशिश आप बताएंगे। तो यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दुराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या बाल विकास बहु दिशात्मक और बहुआयामी होता है, या फिर अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हमशक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं, या फिर आपका ऑप्शन 3 कह रहा है कि मोतियों को धागे से पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं, या फिर ऑप्शन डी कहता है बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता विकसित होती है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है, समीपस्थ दुराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता को विकसित कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बातचीत करते हैं। तो जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है, सामाजिक विकास का सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो इन्होंने कहा है कि जो बच्चे स्वयं से बात करते हैं, यानी कि कुछ काम करते समय बच्चे देखते कुछ बच्चे खुद से बात किया करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या है, विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए, या फिर आत्म शुद्धिकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हों, या फिर क्योंकि वो अहम केंद्रित होते हैं, या ऑप्शन 4 कहते हैं क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा विचार और आत्म नियमन में सहयोग करने के लिए, यानी कि जो उनका विचार है और काम कर रहे हैं, तो काम सही कर रहे हैं या नहीं करते हैं, इसलिए वो ऑप्शन 1 के साथ जाएगा। विचार और आत्म नियमन के लिए सहायता के लिए बच्चे स्वयं से बातचीत करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं। सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किसमें स्पष्ट होती हैं, क्या ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में, या फिर मस्तिष्क पक्षाघात में, या फिर आपका ऑप्शन 3 कहता है स्वलीन क्रम विकार में, या फिर अध्ययनात्मक विकलांगता में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्वलीन क्रम विकार में जो सामाजिक संचार की चुनौतियाँ स्पष्ट होती हैं, ऑप्शन 3 यानी कि स्वलीन क्रम विचार, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि वाइगोत्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा आलंबन का उदाहरण है। तो आलंबन का उदाहरण क्या है, क्या किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ने और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करने में, या फिर ऑप्शन 2 कहता है अप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उसके काम के लिए एक श्रेणी प्रदान करना, या फिर ऑप्शन 3 कहता है एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। तो देखिए ऑप्शन इसका कौन सा होगा, 1 हो जाएगा सही। वाइगोत्स्की किसी कार्य को छोटे छोटे चरणों में तोड़ने आवश्यकता अनुसार उन्हें सहायता प्रदान करना। आलंबन यानी कि जब ऐसे कुछ शब्द आए तो उसका
अर्थ अगर आपको मालूम ना हो तो वहाँ पर सीधा इंग्लिश वाले उस पर जाइए, देखिए यहाँ पर एस्केप फोल्डिंग ये लिख रखा है ना। एस्केप फोल्डिंग का मतलब क्या होता है? आलम्बन, पाड़, मचान, ढांचा, ये सभी होते हैं। तो आप इंग्लिश वाला जरूर देखिए। अगर ये हिंदी का कोई भी अर्थ, किसी शब्द का अर्थ न समझ में आए तो आप इंग्लिश वाला शब्द देखिए। तो आलम्बन का मतलब एस्केप फोल्डिंग होता है। एस्केप फोल्डिंग मतलब क्या होता है? सहायता प्रदान करना है। देखिए सहायता प्रदान करना लिखा हुआ है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लेखन वैकल्य की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए विलंबन, गतिक कौशल, या फिर लिखित कार्य को चुनौती, या फिर आपका ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि पढ़ने के प्रवाह में कमी, या फिर दोहरावदार व्यवहार। तो लेखन वैफल्य पूछा है। लेखन वैफल्य क्या होता है? यानी कि लिखने में समस्या हो। तो लिखने में समस्या इनमें से किसके द्वारा होगी? लेखन चुनौती का कार्य होगा ना। देखिए ये ऑप्शन सेकंड के साथ जाएगा। लिखित कार्य में चुनौती, लेखन वैफल्य लिखा हुआ तो लिखित कार्य में चुनौती, ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? देखिए अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए विद्यार्थी की सहायता करने के लिए जो एक टीचर होगा उसको किस प्रकार की प्रक्रिया पर बल देना होगा? तो ऑप्शन आपके सामने है। कह रहा है कि ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले मौजूदा विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। तो क्या ये होगा? या फिर ऑप्शन दूसरा, समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना, या फिर ऑप्शन थर्ड कर रहा है कि बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रावधान समस्याओं में विभाजित करना, या फिर ऑप्शन फोर्थ कर रहा है कि समस्या से संबंधित जानकारी को केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। तो देखिए हमने आपको पिछली भी कई वीडियो में बताया जहाँ पर केवल लिखा हो तो वो ऑप्शन पहले ही गलत हो चुका होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा जो टीचर होगा बच्चे की किसी समस्या के समाधान के लिए बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटे छोटे प्रावधान समस्याओं में विभाजित करेगा। जो समस्या होगी उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके समस्याओं को हल कराना सिखाना होगा बच्चों को। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? कह रहा है कि देखिए कथन ए और कारण आर, तो इसके अनुसार हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कथन ए क्या कर रहा है? एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को बहुउद्देशीय सामग्री का उपयोग करना चाहिए। और कारण क्या कह रहा है? कि समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीति के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो क्या आपका दोनों सही है? ऑप्शन ए कह रहा है कि ए सही, मतलब ये जो आपका विकथन ये सही होगा लेकिन कारण गलत होगा। ऑप्शन बी कह रहा है यानी कि सेकंड, ऑप्शन सेकंड कह रहा है ए और आर दोनों गलत, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों गलत है बता रहा है। ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन फोर्थ कहता है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए की आर व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी कि जो आपका अभिकथन है ये सही है लेकिन जो आपका कारण है ये गलत है। क्यों? क्योंकि मानकीकरण मूल्यांकन पर बल नहीं देना है। मूल्यांकन यहाँ पे लिखा हुआ है मानकीकरण मूल्यांकन, तो इसलिए आपका ये गलत हो जा रहा है। बाकी आपका अभिकथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, रचनावादी दृष्टिकोण से व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्कृत रूप से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन दूसरा कहता है व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलन किया जाता है। ऑप्शन थर्ड कह रहा है सीखना वर्तमान समय पर विस्तार और परिवर्तन है। या फिर ऑप्शन फोर्थ कह रहा है सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों का जो है संघों का लिखना है। तो रचनावादी दृष्टिकोण क्या कहता है? तो रचनावादी दृष्टिकोण जो बता रहा है वो सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। जो सीखना यानी कि अधिगम क्या होता है? अधिगम अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। वैसे यहाँ पर रचनावादी दृष्टिकोण क्या है? सीखना वर्तमान की समझ और विस्तार का परिवर्तन है। ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यह भी कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर अभिकथन ए कह रहा है कि प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में परिचित कराते हैं।
फिर से देखिएगा, जो शिक्षक होते हैं खुद को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन में उनके सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। ऑप्शन सॉरी कारण बता रहा है, कारण आर क्या कर रहा है, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो क्या ऑप्शन फर्स्ट ए सही यानी कि कथन सही है और कारण गलत है, या फिर आपका सेकंड ऑप्शन कह रहा है ए और बी यानी कि ए और आर दोनों गलत हैं, या फिर ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर व्याख्या करता है, या फिर ऑप्शन फोर्थ देखिए क्या कह रहा है, फोर कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है आर की सही व्याख्या कर रहा है, जो ये है आर की सही व्याख्या कर रहा है। तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराता है, और जो सीखना होता है वो समाज के संदर्भ में होता है, इसलिए आपका दोनों सही है। कथन और अभिकथन अभिकथन और कारण दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन थर्ड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बराबर नहीं है। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बराबर नहीं है, तो किसके बराबर नहीं है, क्या जानकारी को रटना, या फिर अवधारणाओं को समझना, या फिर ज्ञान का निर्माण, या फिर कौशलों का विकास। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा जानकारी को रटना। जो पूर्ण रूप से अधिगम होता है वो रटने पर बल नहीं देता है, वो अवधारणाओं को समझना होता है, खुद से ज्ञान का निर्माण करना होता है, कौशलों का विकास करना होता है, लेकिन जानकारी को रटना नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर देखिए निगेटिव में पूछा था कि कौन सा नहीं है, तो रटना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, कथन और कारण से संबंधित ये भी है, जो दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसमें कथन और कारण का ये तीसरा प्रश्न था। तो अभिकथन क्या कह रहा है, अभिकथन कह रहा है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देनी चाहिए। कारण क्या कह रहा है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन फर्स्ट करा ए सही और आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों गलत हैं, या फिर ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की व्याख्या कर रहा है, या फिर ऑप्शन फोर्थ कहता है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, देखिए इसमें दोनों गलत हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो एक शिक्षिका जो होगी अपने कक्षा के लड़कों के खेल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी, लेकिन सिर्फ लड़कों को नहीं लड़कियों को भी करना चाहिए था। लड़कियों को अलग करके जो अलंकरण के कार्य हों उनमें सिर्फ नहीं, दोनों को बराबर के मौके दिए जाने चाहिए, ठीक। और बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं जेंडर कारण की भूमिका ग्रहण करते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो यानी कि इसमें क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, यानी कि ए और आर दोनों गलत हैं, ठीक है। बच्चे और बच्ची चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी भी कार्य में समान अवसर देना है, रूढ़िवादिता पर जोर नहीं देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि गति संवेदी शिक्षार्थी खाली स्थान पर भरना है के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो देखने से जो गति संवेदी शिक्षार्थी होते हैं, देखने, छूने, करके और चलने फिरने से, या फिर सुनने से, किसके माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा करने और चलने फिरने से, मतलब बच्चे खुद के द्वारा करने से सीखते हैं, सीखने, ठीक। जो गति संवेदी विद्यार्थी होते हैं करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धि का उच्च बुद्धिमत्ता होगी। तो ऑप्शन एक कह रहा है कि प्रकृतिवादी स्थानिक, या फिर आपका ट्रांसरेक्टिव स्थानिक, या फिर तार्किक गणितीय संवेदी, या फिर आपका ऑप्शन फोर्थ क्या कह रहा है स्थानिक और संवेदी गति संवेदी। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड, अर्थात आपका गतिक और संवेदी जो वैज्ञानिक होगा वो स्थानिक बुद्धि होगी उसमें, और जो मूर्तिकार होगा उसमें गति संवेदी वैज्ञानिक जो होगा तार्किक होगा, तार्किक गणितीय होगी, और आपका मूर्तिकार क्या हो जाएगा, गति संवेदी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर का थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन
15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या करना आवश्यक है? क्या लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, या सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए, या फिर पृथक्करण और नामीकरण, या फिर यह है गम इमारतें? तो इसमें देखिए ये आपके ऑप्शन है, तो इनमें देखना है पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये। तो मतलब कौन कौन से सही होंगे? समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या आवश्यक होगा, इनमें से, इन चारों विकल्प में से कौन कौन से आवश्यक होंगे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लचीला पाठ्यक्रम भी जरूरी होगा आपका, और सहयोगात्मक जो है अधिगम भी जरूरी होगा। पृथक्करण नहीं करना होता है, गलत हो जाएगा आपका। और गम इमारतों का भी मतलब जो जहाँ बच्चा पढ़ रहे हो वहाँ पर क्लासरूम ही बने होने चाहिए। तो आपके फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, यानी कि आपका फर्स्ट सेकंड फोर्थ, यानी कि फोर्थ आपका जो पार्ट है, फोर्थ विकल्प, ये आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ये 3 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 16 नंबर क्या कर रहा है? जब डैश डैश खाली स्थान अनुभव करते हैं तो व्यवहार के रूप में सीखते हैं, तो क्या गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता, या फिर सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह, या फिर प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तरीय चिंता, या फिर अधिगम विवशता? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सीखने के लिए मध्यम स्तर उत्साह, यानी कि जो सिखाना हो उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा जो है हतोत्साहित भी नहीं करना, ना बहुत ज़्यादा पेड़ की झाड़ चढ़ा देना, उसको मध्यम स्तर का उत्साह भी जरूरी होता है सीखने के लिए। तो ऑप्शन आपका सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, देखिए फिर अभिकथन और कारण से संबंधित हो गया 17 नंबर क्वेश्चन। ये लगातार इसी पेपर में अभी चौथा प्रश्न। अभिकथन क्या कर रहा है कि 5 से 6 वर्ष से कम उम्र को बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। यानी कि जो 5 से 6 वर्ष, यानी जो बहुत छोटे बच्चे हों, ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। जो 4 लाइनें लिखी होती हैं, या फिर मान लो हिंदी में 2 लाइनें, तो कह रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छे से और या लाइन के अंदर ही लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। और कारण क्या कह रहा है? 5 से 6 वर्ष के बच्चे के बाद गतिक कौशल बेहतर नियंत्रित प्राप्त हो जाती है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही और आर गलत, या फिर ए और आर दोनों गलत, या फिर ए और आर दोनों सही, ए आर की व्याख्या सही व्याख्या करता है, और ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तो देखिए इसमें कौन सा विकल्प आपका सही होगा? तो इसमें जो है ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि लाइन के अंदर लिखना जरूरी नहीं होता कि लाइन के अंदर ही लिखें। बच्चा जब छोटा होता है, कम उम्र का होता है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, और ए आर की व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। मतलब जो आसपास बच्चा जो क्लास में आता है तो अपने आसपास के घटनाओं की व्याख्या लेकर आता है। बारिश क्यों होती है, यह पूछे जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं क्या बता रही हैं? क्या चित्रित करती हैं कि बच्चा एक अहम केंद्रित दृष्टिकोण और दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सेकंड कहता है स्पष्ट है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं हैं। ऑप्शन थर्ड कह रहा है कि साबित करती हैं कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम होती है। या फिर ऑप्शन फोर्थ कहता है संकेत देती हैं कि बच्चे अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूलन, सहज समझ और जिसमें घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो बच्चा है वो क्लास में आता है और बताता है कि मतलब बारिश क्यों हो, टीचर ने पूछा होगा कि बारिश क्यों होती है, तो यह पूछे जाने पर सिया कहती भगवान अपने कंधों पर बाल्टी ढो ढो कर परेशान हो चुके थे। तो क्या बताना चाह रही है, ऐसा है। तो यानी कि 18 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? ये फोर्थ। संकेत देती हैं कि बच्चे सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूलन, सहज समझ करने के लिए घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन कर रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस प्रकार का वर्णन है? संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार का वर्णन है? तो ऑप्शन कह रहा है कि एक सतत नियंत्रित के रूप में 4 अभिव्यक्ति संस्कृति
विशिष्ट चरण में या फिर 4 गुणात्मक रूप में भिन्न चरण में या फिर 3 प्रत्याशित स्तर पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जीन पियाजे ने कितने चरण बताए हैं? तो जीन पियाजे ने टोटल 4 चरण बताए, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा, 4 गुणात्मक चरण के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बताएं, कमेंट में जरूर बताइए कि जीन पियाजे ने कौन कौन से चरण बताए हैं, उसके चरण और एज ये आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, यहाँ से ये इंग्लिश ये हिंदी। विद्यालय खोलते समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के के खेलने के लिए गुड़िया उठाई। विद्यालय खोलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद को खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया देनी चाहिए? यानी कि कोई लड़का है, क्लासरूम आता है, खेलने के लिए क्या उठा लेता है? गुड़िया। तो उसके जो फ्रेंड हैं वो क्या करते हैं? उस बच्चे का मजाक उड़ा देते हैं। तो जो टीचर होगा वहाँ पर उसको किस तरह से जेंडर रूढ़िवादिता या लैंगिक भूमिका है उसके संदर्भ में लचीलापन विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है कि ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त और लड़कों के लिए नहीं खेलना है। तो ये ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, जेंडर रूढ़िवादिता हो जाएगी यहाँ पर। तो ये ऑप्शन फर्स्ट गलत होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा कह रहा है कि ऋषभ को कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले क्योंकि उनके दोस्त को यह मंजूर नहीं कि वह गुड़िया के साथ खेलते हैं। तो ये भी आपका सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन कह रहा है जो ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलना देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकते हैं। देखिए ये वाला सही हो सकता है। यहाँ पर भी देखना फोर्थ ऑप्शन, बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए और ऋषभ को खेलने के लिए कार देनी चाहिए। तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो किसी भी खिलौने से खेल सकता है। रूढ़िवादिता जेंडर पूर्वाग्रह को ख़त्म करना होता है हमारा मेन मकसद। तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो किसी भी खिलौने से खेल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर कह रहा है कि विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है, जिसमें वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, यह विकास का यह खालिस्तान यहाँ भरना है। क्या कही जाती है? क्या प्रोत्साहन अवधि, प्रेरक अवधि या फिर चुनौतीपूर्ण अवधि या फिर यह कोट लेखन या अकॉर्डिंग अवधि? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका चुनौतीपूर्ण अवधि, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक को न्यूनता अतिक्रियाशीलता के विकास से जूझ रहे छात्र की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय से बचना चाहिए। तो क्या विकर्षण और शोर करने से, पाठ्यक्रम सामग्री और दिशा निर्देश में लचीलापन, या फिर छोटे कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधी भागों में तोड़ना, या फिर बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करने से? तो बचना चाहिए। यहाँ पर देखिए बचना लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बच्चों को किस चीज़ों से बचाना चाहिए? तो विकर्षण और शोर करने से। तो इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया कि, कौन सा तर्क दिए हैं ये? क्या बच्चों की नैतिक विकास के निरंतर रूप में होता है, या फिर बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होता है, या फिर नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है, या फिर बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? तो पूर्व पारंपरिक स्तर में, गैर पारंपरिक, या पूर्व पारंपरिक, या फिर पारंपरिक? पहला ऑप्शन कह रहा है उत्तर पारंपरिक में, दूसरा कह रहा है कि गैर पारंपरिक, तीसरा कह रहा है कि पूर्व पारंपरिक, और चौथा कह रहा है पारंपरिक। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पारंपरिक स्तर। मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे? ऑप्शन फोर्थ इसमें सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुकिएगा। जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उपक्रम जैसे 4 + 5 = 9, तो 4 - 5 =
4 के पीछे तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण क्या है? मतलब वो 4 + 5 = 9 तो कर ले रहा है, समझ ले रहा है, लेकिन 9 में से 5 घटा रहे तो 4 बच रहा है। इसके पीछे का वो तर्क नहीं समझ पा रहे। इसका कारण क्या है? क्या जीववादी सोच है, या फिर आपका अपरिवर्तनीय, या फिर आपके सामने ऑप्शन थर्ड करा जो है आत्म केंद्रीयता, या फिर अवधारणात्मक केंद्रीकरण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि अपरिवर्तनशीलता। 4 + 5 = 9 तो जान रहा है, लेकिन 9 में से 5 घटाने पर 4 नहीं बच रहा है, इसलिए अपरिवर्तनीयता कारण होगा इसका मुख्य कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। फिर देखिए यहाँ पर अभिकथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन। अभिकथन कह रहा है कि शिक्षक को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिकता जिम्मेदारी उन्हीं पर डाल देनी चाहिए। कारण क्या कह रहा है? अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकार वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? पहला ए सही लेकिन आर गलत, या फिर ए और आर दोनों गलत होंगे, या फिर ए और आर दोनों सही, ए आर की व्याख्या करता है, या फिर ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों गलत हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका गलत होगा। दूरी नहीं बनाकर रखनी एक तो लोकतांत्रिक नहीं होता है वातावरण। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 29 नंबर 27 नंबर प्रश्न है ये। कह रहा है कि कह रहा है कि शिक्षक द्वारा प्रदान किए गए आलंबन बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। और जो कारण बता रहा है कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रोत्साहित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर जो है कार्य करके और उससे हेरफेर करके सीख लेते हैं। तो क्या इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसका जो है ए आर दोनों गलत हैं। ए सही लेकिन आर गलत कर रहा है। ए आर दोनों गलत हैं, या फिर ए आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या कर रहा है, या फिर ए आर दोनों सही लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो देखिए इसमें जो सही विकल्प जाएगा वो सेकंड के साथ जाएगा, यानी ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, ए और आर दोनों गलत हैं, यानी कि अभिकथन भी गलत है और कारण भी यहाँ पर गलत है। आलंबन के द्वारा बच्चा सीखने में बाधाएं डालता है, यानी कि आलंबन का मतलब क्या? अभी हम इसी पेपर में ऊपर बताए थे, इसके फोल्डिंग होता है, कहीं पर लिखा हुआ होगा इसके फोल्डिंग के। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इसके फोल्डिंग। ठीक है, तो आलंबन के द्वारा यानी कि इसके फोल्डिंग पाढ़ ढांचे के द्वारा बच्चा को सीखने में मदद करता है। और कारण क्या बता रहे लेव वाइगोत्स्की को? वास्तविकता किए गए कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करने की उन्हें हेरफेर करके सीख लेते? तो बिल्कुल नहीं। बच्चे को सहायता मिलनी चाहिए। जब बच्चा खुद से सीख रहा हो, सीखने में मदद तो सीख ना पा रहा हो, तो टीचर या जो वयस्क होगा उसके द्वारा मदद चाहिए बच्चे को, तो उसके द्वारा ज़्यादा सीखेगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 28 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करते हैं? तो क्या अप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, या फिर अप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, या फिर अप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, या फिर अप्रेरणा जो आंतरिक कारणों से आती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये अप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर का रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संवेदी चरण की अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। तो कौन कौन से? जीववाद और परिवर्तन, या फिर वर्गीकरण और क्रमबद्धता, या फिर वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, या फिर प्रवृत्ति चिंतन और परिकल्पित निगमन तर्क? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नियंत्रित क्या बच्चे कैसे? इसके ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिकता होने की आवश्यकता होती है, या फिर इस दुनिया में आनुवंशिक कोड के साथ आते हैं और उनकी नियति तय करते हैं, या फिर उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में बहुत अधिक प्रभावित होते हैं जिसमें वो बड़े होते हैं, या फिर इस संसार में खाली स्लेट या कोरी पट्टी के भांति आते हैं? तो इसमें कौन सा जवाब इसका सही हो जाएगा? तो इसका जो है ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड, यानी कि उस सामाजिक संस्कृति के संदर्भ में बहुत अधिक प्रभावित होते हैं जहाँ पर वो बड़े होते हैं। ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा। तो ये थे CDP के टोटल 30 क्वेश्चन, यानी कि CDP 2024 दिसंबर जो एक पेपर होता है उसके ये क्वेश्चन रहे। उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और मॉडल पेपर तथा प्रैक्टिस सेट तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।